फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप यू आर गुड एंड फाइन। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी की। सैम्पल पेपर जो सीबीएसई की तरफ से हमें सैम्पल पेपर मिला था, तो उसमें सेक्शन ए मैंने कंप्लीट करा दिया था एंड देन सेक्शन बी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी आज। तो यहाँ पर दिया हुआ जो सेक्शन बी में है वो 5 क्वेश्चंस दिए होंगे हमको, और ईच क्वेश्चन जो होगा वो हमारा 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमको इक्वेशन दे दी है दो, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर हमको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं 21 जो हमारा क्वेश्चन है मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि इसकी इक्वेशन क्या दी है। 49x प्लस के 51y इक्वल्स टू 499, एंड नेक्स्ट हमको दी हुई है 51x प्लस के 49y इक्वल्स टू 501। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्टली इन दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ और एक बार ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करूँगी, मैं फर्स्टली ऊपर जो बड़ा नंबर है वो ऊपर लिखूंगी, इज इक्वल्स टू 501, एंड यहाँ पर 49x प्लस के 51y 499। जैसे कि सबको पता है सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमारे जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर इसका साइन कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस, ये प्लस है तो यहाँ ये माइनस, ये यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 51 में से 49 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 2x। ठीक है, और यहाँ पर 51 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, इसका साइन अब ये नहीं होकर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 49 में से 51 जाएंगे तो वो हमारा 50, ये बचेगा हमारा 2y, और 51 का साइन क्या है माइनस का, तो बड़े का साइन माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पर ये बचेगा हमारा 2, और 499 छोटा है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करती हूँ 2 कॉमन ले लेती हूँ, x माइनस के y इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2 से 2 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर आप 0 नहीं लिख दीजिएगा, ये देखिए 2 1 होगा हमारा 2, तो क्या होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्या बन गई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। 51x प्लस के 49y इक्वल्स टू 501, एंड यहाँ पर आ जाएगा 49x प्लस के 51y इज इक्वल्स टू 499। ठीक है, तो यहाँ पर मुझको ऐड करना, एडिशन वाली कंडीशन में यहाँ पर साइन चेंज नहीं करते, डायरेक्टली कर देते हैं। दोनों प्लस के हैं तो प्लस कर देते हैं, 0 आ जाएगा 1, और ये क्या हो गया हमारा 100 x प्लस के, ऐसे ही हो जाएगा हमारा 100y, एंड देन ही हो जाएगा हमारा 9110 1000। ठीक है, मैं यहाँ पर 100 कॉमन ले लेती हूँ, x प्लस के y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 1000 आ जाएगा, तो 2 0 से कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस वाई कितना बचा हमारा 10। ये कौन सी बन गई हमारी सेकंड कंडीशन। अब मैं फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से कोई सा भी एडिशन वाला लगा दूँ या सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया x माइनस के y इक्वल्स टू 1, और ये दिया x प्लस के y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, एडिशन वाली लगा देती हूँ मैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 2x, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, और ये कितना बचेगा 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11/2। ठीक है, 11/2 को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, 1 में कर दीजिएगा या सेकंड में कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं कर देती हूँ इस वाली कंडीशन में पुट। The value of x put in second। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन दी थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी 11/2, तो 11/2 प्लस के y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, y इज इक्वल टू 10। ये यहाँ प्लस का पूरा आउट कर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 2 और 2 10 जो हमारा 20 माइनस के 11/2। ठीक है, तो ये कितना बचेगा हमारा 9/2। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9/2। तो ये क्वेश्चन हमारा होगा इस तरह से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 22 की। तो यहाँ पर जो था 22 दिया हुआ है हमको, इन द गिवन फिगर बिलो AD बाई AE एंड AC बाई BD। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका ये NCERT की बुक से है, एंड ये है आपके ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर, ये 6.3 का है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा आपको 6.3 में, NCERT का क्वेश्चन है
ठीक है। तो आप उसमें से भी देख लीजिएगा, उसमें ये वाले जो इनके नाम चेंज है शायद PQR इस टाइप से हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मोस्टली क्वेश्चन सब NCERT के ही लगते हैं, तो आप NCERT को फोकस करके चलिएगा। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन में हमको जो गिवन है मैं वो लिख लेती हूँ, पहले आपको फिगर वाइज बता देती हूँ क्वेश्चन। ये हो गया A, यहाँ पर मैं जो है B लिख लेती हूँ। ये हो जाएगा 2 एंड ये दिया हुआ हमको एंगल 1 एंड ये हो गया हमारा C और ये हो गया हमारा D। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझको गिवन है, मुझको दिया हुआ है AD बाय AE एंड AC बाय BD। ठीक है, और मुझको क्या दिया कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 2 कंडीशन दे दिया और हमको दिखाना है कि जो BAE पॉइंट है, BAE यानी कि ये वाला पार्ट और CAD यानी ये बड़े वाला पार्ट। ठीक है, ये बड़े वाला पार्ट और ये छोटे वाला पार्ट हमको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन आपको पता ही होगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमको चीज गिवन दी है पहले उसको लेकर चलते हैं। तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हमको एंगल 1 बराबर हमको एंगल 2 दिया है, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, अगर हमारे एंगल इक्वल है तो हमारी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, जो उस एंगल के टच में होंगी। ठीक है, एंगल इक्वल है तो इनकी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होगी। तो मैं लिख दूं यहाँ पर देयरफॉर AB इक्वल टू क्या होगा, BD के इक्वल होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या गिवन दी हुई है, हमें दिया हुआ है कि AD बाय AE बराबर है AC अपॉन BD। इसको फर्स्ट मान लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर BD किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर BD को AB लिख दूं, AD अपॉन AE और AC BD की जगह मैं क्या लिख दूं, AB लिख दूं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ये आपको यहाँ पर जरूर लिखनी है कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट है ऐसे। ठीक है, तो हमारी ये वाली चीज एक आ चुकी है, इसको मैं इक्वेशन सेकंड लेट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर क्या है, अब हम ले लेते हैं, हम पर 2 कंडीशन आ गई है। अब हम क्या लेकर चलते हैं, हम ट्राइंगल ले लेते हैं। किस किस ट्राइंगल में हमको जो जो प्रूव करना है वो ट्राइंगल ले लेते हैं। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल BAE में एंड CAD में। ठीक है, अभी हमने यूजिंग करते हैं सेकेंड कंडीशन। क्या दिया हुआ था, AD बाय AE एंड AC अपॉन AB, यही दिया हुआ था मेरे को। तो AD AE देखिएगा, AD ठीक है बड़े वाले ट्रायंगल की है एंड AE सेम साइड है एंड AC बड़े वाले ट्रायंगल की, और क्या हो गया हमारा AB आ गया। ठीक है, तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए बड़े वाले ट्रायंगल के लिए कंडीशन आ गई। और गिवन हमको क्या दिया हुआ था कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, ये भी हमको क्या था, गिवन है। तो 2 चीजें हमारी आ गई, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एंड लिखेंगे सॉरी। तो 2 चीज आ गई तो हम क्या लिखेंगे, एंगल BAE जो है वो सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल CAD के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, बाय SAS। तो बाय SAS सिमिलरी वाली जो हमारी कंडीशन है यहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक है, साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर साइड्स के लिए आ गया और एंगल के लिए आ गया, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी, साइड एंगल साइड। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर देखिएगा, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। जो O है वो सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है। AQB गिवन दैट PAPB क्या है, टेंजेंट है। देखिए आपको यहाँ पर एक यहीं पर क्लू मिल गया कि PAPB जो है टेंजेंट हो गए, तो बहुत अच्छी सी बात हमको मिल चुकी है। टेंजेंट मिलते ही क्या हो जाएगी, ये वाली चीज हमको 90 दी हुई है। आपने ये वाली कंडीशन पढ़ी भी होगी कि कभी भी PAPB होंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, टेंजेंट होते हैं। यहाँ पर ये क्या करता है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस से जो जाती है, और यहाँ पर ही 90 का एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये देखिएगा, और उसने हमको क्या दिया हुआ है, APB जो बीच में आता है एंगल, वो क्या होता है, वहीं पर ही एंगल बनता है। ये हमको दिया हुआ है 75। ठीक है, तो ये 90 का हो गया। हमको क्या फाइंड करना है, AQB। ठीक है, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये देखिएगा क्या बन रहा है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड आते ही इसका मतलब ही हमारा क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे क्वाड्रिलेटरल वाली कंडीशन में, देखिएगा
यहाँ पर ये 75 हो गया, मैं यहीं पर आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। ये 75 हो गया, इसको हम क्या मानेंगे, 90 डिग्री का हो गया, ये भी हमारा 90 डिग्री का हो गया, और इसको हम क्या मानते हैं, इसको मैं x मान लेती हूँ फिलहाल, इक्वल टू, और क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल का सम होता है वो कितना होता है हमारा, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x 90 कितना हो जाएगा हमारा, 180 हो जाएगा, और 75 कितना हो जाएगा हमारा, 255। ठीक है, 255 प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ इसको 255, तो हमारा कितना बचेगा, 5 और ठीक है, एक 105 आ गई हमारा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी कितनी आ गई, 105 आ गई। आपने कंडीशन पढ़ी होगी कि जो हमारा जो ट्राइंगल होता है, ठीक है, जो ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाला एंगल क्या होता है, दुगना होता है, मतलब कि ट्वाइस होता है। ठीक है, सपोज अगर ये वाला एंगल हमारा 50 है तो ये वाला कितना होगा हमारा, 100 होगा। ठीक है, ये 25 है तो ये 50 होगा, ये x है तो ये 2x होगा। ठीक है, ये y है तो ये 2y होगा, मतलब कि ये वाला जो होता है वो ट्वाइस होता है। ठीक है, जितना एंगल बढ़ता चला जाएगा उतना एंगल क्या होता चला जाएगा, छोटा हो जाएगा। मैं और ऊपर बनाऊंगी तो ये एंगल छोटा होता चला जाएगा, जितना नीचे आएगा उतना ये स्पेस ऐसे खुलता चला जाएगा, और ये क्या होगा, हमारा एंगल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने बात करी है कि ये जो आ रहा है हमारा 105 आ रहा है, मैंने बताया ये वाला ट्वाइस हो जाएगा तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यही वही वाली कंडीशन बन रही है, यहाँ देखिएगा 105 ये बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, हाफ हो जाएगा, तो 105 का हाफ। ठीक है, तो मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पर कि ए क्यू बी जो होगा वो होगा ए ओ बी का हाफ। ए ओ बी कितना हमें 105, और इसका हाफ होगा ये हमारा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, यानी ये होगा 52.2, सॉरी 52.5। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 52.5। अगर हमसे खाली ये वाला एंगल पूछते हैं तो हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारे 23 क्वेश्चन होगा। एंड 24 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड क्लॉक की लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय इट्स व्हेन इट्स मूव फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM। यहाँ पर जो है आवर जो है सेम है, तो हम यहाँ मिनट्स की बात करके चलेंगे। ठीक है, तो उसने बोला जो हैंड है जो उसकी लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। सपोज मैं यहाँ पर आपको क्लॉक बना के बता देती हूँ। यहाँ पर ये हमारी क्लॉक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 12 होता है, ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है। एंड मैं इसको मान लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गया 10 और ये हो गया हमारा 11। ठीक है, तो उसने बोला जो क्लॉक हैंड है यानी कि जो आर है, ये सर्कल हो गया एक तरह से, और यहाँ से क्लॉक हैंड यहाँ तक टच करेगा। इसका मतलब ये जो होगा आर जो हो गया वो उसका कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एक कंडीशन हमें मिल चुकी है। अब क्या बोल रहा है, 7:05 PM टू 7:40 PM है, यानी कि 5 कहाँ होंगी, मिनट 5 यहाँ होंगी, 5 PM टू कितना होगा, ये होगा हमारा 40 PM। 30 हमारा यहाँ होता है, तो 40 कहाँ हो जाएगा 8 पर, यानी कि ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। तो उसने बोला है कि हमें जो है फाइंड द एरिया, एरिया हमको फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर ऐसे वाली कंडीशन आती है, एंगल दिया होता है, थीटा दिया होता है और हमें एरिया फाइंड करना होता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाली कंडीशन होती है। बट फर्स्टली हमको क्या करना है, थीटा हमको यहाँ पर निकालना है। देखिएगा, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, मतलब कि क्वेश्चन मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको एक कंडीशन बता देती हूँ बहुत ही अच्छी सी। देखिएगा, इनके मिड में जो होता है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो 30 30 30 30 30 30 आप ऐड कर लीजिएगा, तो यहाँ तक कितना एंगल बनाएगा, वो हमारा थीटा आ जाएगा। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ तक बोला है तो 30 और 30 यहाँ तक मैंने बोला है, तो 30 और 30 कितना, यानी कि यहाँ तक बनाएगा 60 डिग्री का एंगल। फिर 30 यहाँ हो गया 90, फिर 30 यहाँ करेंगे 120, फिर 30 करेंगे 150, फिर 30 करेंगे 180 एंड देन 210।
tan, ठीक है। तो यहाँ तक बनेगा हमारा 2 tan का एंगल। अब हम निकालते हैं, ये हमें लॉन्ग क्वेश्चन मतलब कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है तो हमें निकाल कर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा घड़ी में जो मिनट का होता है वो पूरा 60 तक घूमता है, मतलब कि यहाँ तक 60 मिनट होती है हमारी, ठीक है। यहाँ हमारी 60 मिनट कंप्लीट हो जाती है। अब वो कितना राउंड घूमता है, ऐसे करके यहाँ से लेके वो यहाँ तक पूरा राउंड घूमता है। इसका मतलब जो पूरा राउंड होता है वो कितने का होता है हमारा 360 डिग्री का होता है। एंड यहाँ तक क्या घूमता है वो 60 मिनट, जो मतलब कि 60 यहाँ तक मिनट्स होती हैं उसकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि 60 मिनट में जो है वो कितने राउंड 360 डिग्री घूमता है। एंड 1 मिनट में कितना घूमेगा 360 डिग्री बाय 60, कैंसिल आउट 6, यानी कि 1 मिनट में वो कितना घूमेगा 6 डिग्री वो 1 मिनट में घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी मिनट्स हो गई हमारी, यहाँ पर ये देखिएगा 5, 10, 20, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड देन 35, यहाँ तक आ गई उसकी 35 मिनट्स, ठीक है। तो यानी 35 मिनट में वो कितना घूमेगा, 1 मिनट के लिए निकल गया तो 35 मिनट्स में कितना घूमेगा, तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे 35 से, ठीक है। तो इसको भी मैं एज इट इज रहने दे रही हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, ये निकल गया 35 मिनट के लिए, तो ये हमारा क्या निकल गया, थीटा निकल गया। तो मैं थीटा की प्लेस पे रख देती हूँ, तो थीटा की प्लेस में मैं 1 इंटू 35 अपॉन क्या रख देती हूँ 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमें सबसे स्टार्टिंग में दी हुई थी कि 22/7 आपको रखनी है। एंड आर हमें कितना दिया था 6 इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये देखिएगा 6 से कैंसिल आउट, 6 जा 36 एंड 0 का 0, 6 10 जा 5, 2 जा 5, 7 जा 35, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया हमारा, 2 से काट लीजिए 11, तो कितना आ गया 6 और 11 बचा हमारा, यानी कि कितना हो गया 66 आ गया। तो हमारा इसका एरिया कितना आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये वाला बहुत जगह यूज होएगा आपका। एंड इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप देख लीजिएगा, इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है गिवन फिगर एरिया हैव बीन ड्रॉन अ रेडियस एंड 7 सेंटीमीटर ईच विद वर्टिसेस ए बी सी। यहाँ पर इसने हमें जो है क्वाड्रिलेटरल दे दिया है। एंड क्वाड्रिलेटरल में जो है इसकी एंगल जो है वो कंफर्म नहीं है कि हमारा जो इसका एंगल है वो कितने का बनेगा, ठीक है। तो हमें इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, मैं आपको इसमें बता देती हूँ। अगर हमको दिया होता स्क्वायर ऐसे दे दिया होता या रेक्टेंगल दे दिया होता है, उसके ये जो है ये हो जाता है उसके शेडेड रीजन, ऐसे वाले, सॉरी ये इसके शेडेड रीजन है। तो हमें यहाँ पर जो थीटा है वो ऑलरेडी हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो ये होते हैं राइट एंगल होते हैं, ये हमारे उसका सॉरी रेक्टेंगल का और स्क्वायर का जो होता है 90 डिग्री का होता है। बट हमें यहाँ पर नहीं पता कि सबके 90 डिग्री है या नहीं है। एंड यहाँ पर थीटा भी हमको नहीं दिया हुआ, तो मैं क्या करती हूँ इस वाले को थीटा 1 मान लेती हूँ, इसका एंगल थीटा 2 मान लेती हूँ, इसका थीटा 3 एंड इसका थीटा 4, ठीक है, मैं मान लेती हूँ इसका। एंड यहाँ पर जो उसकी रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है ईच रेडियस हर एक की। ये हो गया 7, मतलब कि जो इनकी ये रेडियस है ये 7 हो गई, ये 7 हो गई, ये हो गई 7, ठीक है। तो वहीं से यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो मैं उसमें बोला है शेडेड रीजन निकालना है हमको, ठीक है। तो ये हो गया शेडेड रीजन हो गए हमारे, ये फर्स्ट वाला शेडेड रीजन, सेकंड शेडेड रीजन, थर्ड शेडेड रीजन, फोर्थ शेडेड रीजन, ठीक है, ऐसे हो गए हमारे। इसको थर्ड मान लीजिएगा या फिर इसको फोर्थ मान लीजिएगा, क्योंकि ये सी था तो यहाँ से थर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया निकालूंगी मैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट के लिए निकालती हूँ, फर्स्ट के लिए मैं लिख देती हूँ थीटा 1 अपॉन 360, वही फॉर्मूला हमारा यूज होगा, इंटू पाई आर स्क्वायर। अब सेकंड वाले के लिए फर्स्ट वाला प्लस सेकंड वाला प्लस थर्ड वाला प्लस फोर्थ वाला, ये होगा थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा 4 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉमन लेती हूँ, देखो थीटा 1 यहाँ, थीटा 2 यहाँ, थीटा 3 यहाँ, थीटा 4, तो थीटा तो कॉमन नहीं आ सकता, 360 कॉमन आ सकता है, ठीक है। 360 आ रहा है नीचे तो नीचे लिख देती हूँ,
पाई आर स्क्वायर सब में सेम है बिल्कुल, तो पाई आर स्क्वायर ले लेती हूँ मैं। अब यहाँ अंदर तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 एंड हमको पता है ये क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के सारे ये एंगल है ना हमारे θ1 θ2, तो क्वाड्रिलेटरल के जो सारे एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 360 होता है, यानी क्वाड्रिलेटरल के एंगल है हमारे θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 जो है इनका सम हो गया 360 डिग्री, यही तो हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू वही आ जाएगी 22/7, 7 नीचे आ गया, 360 यहाँ आ गया हमारा। एंड आर कितना दिया हुआ है, आर हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो आर 2 है तो 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें 360 मिल गई ऑलरेडी, 360 कैंसिल आउट एंड 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 22 कितना बचा 7, 22 और 7 के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 2 14 4 1 7 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी 154 सेंटीमीटर भी देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, अगर आपका ये क्वेश्चन आ रहा हो तो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो यहाँ पर आ रहा है साइन a प्लस बी की वैल्यू 1 दी है, कॉस a माइनस बी की वैल्यू √3/2 दी हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, मतलब नंबर गेन करने वाला क्वेश्चन है ये आपका। 25 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर साइन a प्लस बी जो दिया हुआ है, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है तो उसको नेगलेक्ट करें मेरी राइटिंग प्लीज। एंड तो ये इक्वेशन दी हुई है हमको, एंड नेक्स्ट एक इक्वेशन हमको दी हुई है कोस a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन 1, साइन 1 किसकी वैल्यू होती है साइन 90 की। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना, ऐसे लिख दीजिएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया 90, ये मिल गया हमें फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेंगे कोस, ये होगा हमारा कोस 3/2 किसकी वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू होती है। मैंने आपको टेबल बहुत इजी मेथड से याद करनी बताई है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन। अब लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट दी है हमको a प्लस के b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये दी है a माइनस के 30 डिग्री। एडिशन वाले से करेंगे, ये हो गया हमारा 2a इज इक्वल टू 90 30 हो गया 120 डिग्री, काट देंगे 60, यानी a की वैल्यू तो आई हमारी 60 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू पुट कर दीजिएगा फर्स्ट में, यही कर देती हूँ मैं, a की वैल्यू में पुट करती हूँ फर्स्ट में, तो a यहाँ पर आ जाएगा 60 प्लस के b इक्वल टू कितना आ गया 90, और b इज इक्वल टू आ गया 90 और 60 इधर पहुँच जाएगा, माइनस के हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, यानी b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री और a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारे वाला क्वेश्चन होगा। एंड देन सेकंड इसका पार्ट जो हमको दिया हुआ है कि cos थीटा माइनस के साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस के साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस के √3/1 प्लस के √3। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत कई तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है, या फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तब हो सकता है, या फिर इसमें किसी की ऐसी की डिवाइड कर लीजिएगा जो हमारा कुछ ऐसी कंडीशन से रिलेटेड हो जाए, या फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमको शॉर्ट मेथड ढूंढना है इसका, तो मैं क्या करती हूँ, इस कंडीशन को मैं इससे कंपेयर करने के लिए कुछ ऐसा करूँ कि यहाँ पर फर्स्ट में 1 बन रहा है तो यहाँ पर 1 बन जाए। तो कैसे 1 बन सकता है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ कोस की डिवाइड कर दूँ, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दूं किससे, cos थीटा से। ठीक है, तो cos थीटा बाय cos थीटा दोनों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा। ठीक है, तो इससे भी हो गई, इसकी भी हो गई ऐसे, यहाँ पर cos थीटा अपॉन आ जाएगा हमारा cos थीटा, एंड ये आ जाएगा हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, एंड ये हमारे एज इट इज रहेगी। जल्दी जल्दी चक्कर, बहुत ही गंदी राइटिंग आ रही है। तो cos से cos कैंसिल आउट, cos से cos कैंसिल आउट, आ गया 1 हमारे यहाँ पर, यही कंडीशन आ जाएगी हमारी 1 माइनस के कितना हो जाएगा हमारा tan थीटा अपॉन ये कितना आ जाएगा 1 प्लस के tan थीटा।
1 माइनस के रूट 3 अपॉन 1 प्लस के रूट 3। ठीक है, कंपेयर करेंगे बोथ साइड। तो 1 माइनस के tan थीटा यानी कि 1 माइनस के tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस के रूट 3, यही बैठेगा। 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारा tan थीटा इक्वल टू रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी tan 60 की। तो थीटा इक्वल टू आ गया हमारा 60 डिग्री। सेम है, नीचे से करेंगे तब भी tan 60 आएगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 60 डिग्री। एंड एक्यूट एंगल है, क्योंकि एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से छोटे छोटे वाले होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होता है। तो ये हमारा एक्यूट एंगल आ गया एंड दिस इज अ करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सेक्शन सी लेकर आऊँगी एंड पूरा सॉल्यूशन दिखाऊंगी आपको उसका। ठीक है, इस तरह से फिर सेक्शन डी, फिर सेक्शन ई। तो वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।